हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान सकते हैं, हमारे घर के अंदर में 3 रूम है और 3 रूम में देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 3 रूम है और 3 रूम के अंदर में यहाँ पे फैन दिया हुआ है, लाइट दिया हुआ है, स्विच बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे एमसीबी बॉक्स है। तो इसका कैसे कनेक्शन करना है, कैसे वायरिंग करना है न्यूट्रल प्लस फेस का, आज के इस नए वीडियो में A to Z आप लोगों को कनेक्शन करके बताऊंगा। इसी प्रकार से आप भी कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे एमसीबी बॉक्स है। तो इसका कनेक्शन करते हुए सभी को हाउस वायरिंग का जितना भी ये रूम दिया हुआ है इसका वायरिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मीटर में कनेक्शन करेंगे। तो मीटर में कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे मीटर में 4 पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे की तरफ 2 पॉइंट इनपुट का होता है और 2 पॉइंट आउटपुट का होता है। तो 2 पॉइंट जो इनपुट का ये है, यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल और फेस का, पोल से ला करके यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो मीटर में कनेक्शन करने के लिए पोल से रेड और ब्लैक कलर का वायर लेकर के आएंगे, यानी कि न्यूट्रल और फेस का वायर लेकर के आएंगे और मीटर में इनपुट में कनेक्शन करेंगे। तो पोल से हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल दिया होता है वहाँ से उस पोल से न्यूट्रल और फेस का वायर लेकर के आएंगे। तो फेस का वायर लेकर के आएंगे, सबसे पहले इस प्रकार से फेस का वायर लाएंगे और मीटर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इसी प्रकार से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे पोल से, इस प्रकार से लेकर के आएंगे और मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। जैसे इस मीटर में न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन कर देंगे तो इस मीटर में आपका पावर आ जाएगा न्यूट्रल प्लस फेस का, और यहाँ पे इंडिकेटर आपका मीटर के अंदर में जो इंडिकेटर होगा वो चालू हो जाएगा, तो इसमें पावर आ जाएगा। अब यहाँ पे आउटपुट से वायर लेंगे और यहाँ पे हमारे घर के अंदर में जो एमसीबी बॉक्स लगा होगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये एमसीबी बॉक्स है। यहाँ पे सबसे पहले आरसीसीबी लगा हुआ है और यहाँ पे सिंगल पोल का एमसीबी लगा हुआ है एमसीबी बॉक्स के अंदर में। और एमसीबी बॉक्स के अंदर में यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये बस बार है जो कि न्यूट्रल के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे एक बस बार दिया हुआ है, ये अर्थिंग के लिए दिया होता है। तो जहाँ भी अगर आप एमसीबी बॉक्स को ख़रीदते हैं तो जहाँ भी आप एमसीबी बॉक्स में देखेंगे अगर वहाँ पे बड़ा सा बस बार होगा तो वहाँ पे आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना होता है, और छोटा सा जो दिया होगा बस बार, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है तो ये अर्थिंग का कनेक्शन है। तो यहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन करना। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स में हम कनेक्शन करेंगे। तो एमसीबी बॉक्स में यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आरसीसीबी दिया हुआ है डबल पोल का। तो यहाँ पे इनपुट में इस आरसीसीबी के इनपुट में मीटर से ला करके इनपुट में यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो अब यहाँ पे मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से यहाँ से रेड कलर का फेस लेंगे आउटपुट में, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और फिर से मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से मीटर से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस बस बार में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। इस आरसीसीबी से आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस बस बार में न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से न्यूट्रल का वायर लेंगे और इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। जैसे इस बस बार में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे तो ये जितना भी बस बार है इस पूरे बस बार में आपका न्यूट्रल का कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आरसीसीबी के आउटपुट से लेकर के और यहाँ पे इस एमसीबी में जितना भी एमसीबी दिया हुआ है उसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो फिलहाल में मैं पूरा एमसीबी में कनेक्शन नहीं करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि कितना एमसीबी का रिक्वायरमेंट है, मुझे कितना एमसीबी यूज करना है। तो यहाँ पे 3 रूम दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं 3 ही एमसीबी यूज करूँगा, एक्स्ट्रा पूरा का पूरा छोड़ दूंगा। इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। कहीं भी अगर आप हाउस वायरिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा एमसीबी है वहाँ पे, तो उसको जितना रिक्वायरमेंट है एमसीबी का कनेक्शन करने के लिए वहाँ पे आप करेंगे, एक्स्ट्रा जो है उसको छोड़ सकते हैं एक्स्ट्रा काम के लिए। मेरे कंडीशन में यहाँ पे 3 रूम है और इन तीनों रूम के लिए एक एक एमसीबी यूज करूँगा। तो यहाँ पे 3 रूम है तो 3 ही एमसीबी में मैं कनेक्शन करूँगा, और एक्स्ट्रा जो भी है एक्स्ट्रा काम के लिए कभी भी एक्स्ट्रा काम होगा वहाँ पे, अगर फ्रिज लगाना है, गीजर लगाना है या एक्स्ट्रा कोई और रूम है तो उसके लिए आप बाद में कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे कंडीशन में 3 ही रूम है तो 3 ही रूम के लिए मैं 3 एमसीबी में कनेक्शन करूँगा।
तो अब यहाँ पे आरसीसीबी के आउटपुट से वायर लेकर के जाएंगे और एमसीबी में कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेंगे और इस एमसीबी में ला करके कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद 2 एमसीबी को और कनेक्शन करना है मुझे, तो मैं इसको कनेक्शन करूंगा। तो इसी प्रकार से मैं वायर का लूप लेके इन दोनों को कनेक्शन कर देता हूं इस प्रकार से। तो एमसीबी में लूप देने के लिए आप वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं या शॉर्ट करने के लिए पट्टी दिया जाता है एमसीबी बॉक्स के अंदर में। इस प्रकार से देखेंगे जब यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से पट्टी दिया जाता है एमसीबी बॉक्स के अंदर में। इस एमसीबी बॉक्स को जितना भी एमसीबी को शॉर्ट करना है वहाँ पे लगा देंगे तो, और एक वायर आरसीसीबी से ला करके किसी एक एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे। तो उसके बाद जितना भी पट्टी लगा करके शॉर्ट किए रहेंगे उसमें पूरा में कनेक्शन आपका आ जाएगा। या वायर से भी लूप दे दे करके जितना भी रिक्वायरमेंट है, जितना भी एमसीबी में कनेक्शन करना है तो वायर से लूप दे दे करके सभी को कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 एमसीबी में इनपुट में मैंने कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे एक एक रूम का एक एक एमसीबी यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये पहला नंबर जो एमसीबी है, यहाँ पे ये पहला नंबर एमसीबी मैं इस रूम के लिए यूज करूंगा। इस रूम में डबल गैंग का स्विच बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे डबल गैंग का स्विच बोर्ड है और यहाँ पे 2 लाइट दिया हुआ है। तो इस डबल गैंग के स्विच बोर्ड से यहाँ पे मैं इस दोनों लाइट को मैं कनेक्शन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर जो एमसीबी है उस एमसीबी के माध्यम से इस रूम का मैं कनेक्शन करूंगा। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दिया गया है और 2 लाइट दिया गया है, एक फैन दिया गया है, तो इसका कनेक्शन करेंगे। और तीसरे नंबर एमसीबी से यहाँ पे तीसरा नंबर जो रूम दिया गया है इसका हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे भी 2 लाइट है, एक फैन है और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दिया गया है, इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले पहला नंबर एमसीबी के माध्यम से यहाँ पे डबल गैंग का स्विच बोर्ड दिया गया है, यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर एमसीबी के आउटपुट से इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और इस स्विच बोर्ड के स्विच में कनेक्शन कर देंगे। पहला नंबर स्विच में हमने कनेक्शन कर दिया है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर स्विच में भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बना करके दूसरे नंबर स्विच के इनपुट में भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको हम लूप करके इसको भी हम कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस एलईडी लाइट को कनेक्शन करेंगे और दूसरे नंबर स्विच से यहाँ पे वॉल डाउन लाइट है, इसका कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर। इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके यहाँ पे ये जो एलईडी लाइट है इसमें हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से इस दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर लेंगे आउटपुट में, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों इस रूम के अंदर में जितना भी है लाइट का हमने कनेक्शन कर दिया है, स्विच का कनेक्शन कर लिया है, फेस का। अब यहाँ पे दूसरे नंबर रूम में यानी कि इस रूम में हम कनेक्शन करेंगे स्विच बोर्ड में और स्विच बोर्ड के माध्यम से ये लाइट है, फैन है, उसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे या इसके लिए हम इस दूसरे नंबर एमसीबी को यूज करेंगे। तो इस दूसरे नंबर एमसीबी के आउटपुट से एक रेड कलर का वायर लेंगे और ले जा करके इसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो दूसरे नंबर एमसीबी के आउटपुट से रेड कलर का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के इस स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्विच बोर्ड में देखेंगे 2 स्विच एक्स्ट्रा और दिया हुआ है, इसको भी हमें लूप दे करके इसमें स्विच में कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप दे करके इस प्रकार से इन दोनों स्विच को भी हम कनेक्शन कर देंगे लूप दे करके। तो इस प्रकार से देखेंगे इन तीनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पहले नंबर स्विच से इस 3 पिन सॉकेट को यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले नंबर स्विच के आउटपुट से वायर लेंगे रेड कलर का, इस प्रकार से लेंगे और ले जाकर के सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बीच वाला जो स्विच है इसके माध्यम से ये दोनों लाइट को हम कनेक्शन करेंगे, यानी कि इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों लाइट हमारा एक साथ में चालू हो जाएगा। तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो इस दूसरे नंबर स्विच के आउटपुट से एक वायर लेंगे रेड कलर का, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस लाइट में पहले नंबर लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से इसी स्विच के माध्यम से मुझे इसको भी कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से मुझे लूप बनाना होगा ताकि इस स्विच को ऑन करें तो ये दोनों लाइट एक साथ में चालू हो जाए। तो इसी वायर से हम लूप बना करके इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। तो यहीं से हम लूप बनाएंगे, इसी वायर से लूप बनाएंगे रेड कलर के वायर से, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस दूसरे नंबर लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है और फैन का रेगुलेटर भी यहाँ पे स्विच बोर्ड में देखेंगे दिया हुआ है। तो इसका कनेक्शन करते हुए फैन को कनेक्शन करेंगे। तो इस स्विच के माध्यम से सबसे पहले इस स्विच के आउटपुट से एक वायर लेंगे और फैन के रेगुलेटर में कनेक्शन करेंगे। फैन के रेगुलेटर में रियल में देखेंगे तो फैन के रेगुलेटर में 2 वायर दिया होता है। तो स्विच से आउटपुट ले करके फैन के रेगुलेटर में किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे
और दूसरा जो वायर बचेगा उसमें वायर का कनेक्शन करते हुए ले जा करके फैन में कनेक्शन करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस स्विच के आउटपुट से एक वायर लेंगे रेड कलर का इस प्रकार से, और इस फैन के रेगुलेटर में किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे और दूसरे वायर से रेड कलर का वायर कनेक्शन करते हुए ले करके जाएंगे और इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, इस दूसरे नंबर रूम के अंदर में जितना भी स्विच बोर्ड है, जितना भी लाइट है, फैन है, इसका हमने कनेक्शन फेस का कर लिया है। अब इसी प्रकार से तीसरे नंबर रूम के अंदर भी हम कनेक्शन करेंगे, सेम इसी प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए हम तीसरा नंबर एमसीबी यूज करेंगे। तो तीसरे नंबर एमसीबी के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस स्विच बोर्ड के इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से सेम देखेंगे, यहाँ पे 2 स्विच और दिया हुआ है, इसको भी हमें लूप दे करके इसको कनेक्शन करना है। तो इस प्रकार से लूप दे देंगे दोनों को वायर से। अब यहाँ पे देखेंगे इन तीनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले नंबर स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से ले जा करके और यहाँ पे सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से यहाँ पे 2 लाइट दिया हुआ है, इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो दूसरे नंबर स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से इसी वायर के माध्यम से मुझे इसको भी कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस दूसरे नंबर लाइट को कनेक्शन कर देंगे। और इसी प्रकार से सेम तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है और यहाँ पे फैन का रेगुलेटर भी दिया हुआ है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो तीसरे नंबर स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और फैन के रेगुलेटर में किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे। और दूसरा जो फैन का रेगुलेटर का वायर होगा उससे वायर का कनेक्शन करते हुए इस प्रकार से वायर लेकर के जाएंगे और इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, हमने इस रूम के अंदर में जितना भी रूम है हमने फेस का कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे। जैसे कि यहाँ पे लाइट है, फैन है, इस स्विच बोर्ड के अंदर में देखेंगे सॉकेट दिया हुआ है, इस सॉकेट के अंदर में हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। उसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी लाइट है, फैन है, सॉकेट है, वहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है, तभी जा करके हमारा ये सर्किट कंप्लीट होगा। उसके बाद जो भी स्विच को ऑन करेंगे तो वो हमारा इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। तो चलिए अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस एमसीबी बॉक्स के अंदर में हमने यहाँ तक इस पूरे बस बार में हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर लिया है। तो इस एमसीबी बॉक्स से एक एक सर्किट लेकर के जाएंगे, एक एक रूम के लिए एक एक न्यूट्रल का सर्किट लेकर के जाएंगे और एक रूम के अंदर में जितना भी इक्विपमेंट है हम लूप बना करके सभी को कनेक्शन कर देंगे। तो हमेशा यही ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी एक रूम के अंदर में एक ही सर्किट लेकर के जाते हैं न्यूट्रल का और उसमें जितना भी इक्विपमेंट होता है उसको लूप दे दे करके सभी को कनेक्शन कर देते हैं। अगर आपके घर में एसी है, फ्रिज है, तो वहाँ पे अलग अलग सर्किट एसी के लिए लेकर के जा सकते हैं, गीजर के लिए अलग सर्किट लेकर के जा सकते हैं न्यूट्रल का, और उसके लिए फ्रिज है तो फ्रिज के लिए भी अलग सर्किट लेकर के जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे पहले नंबर रूम के अंदर में, इस रूम के अंदर में हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो इस रूम में सबसे पहले देखेंगे इस स्विच बोर्ड के अंदर में सॉकेट में हमें न्यूट्रल का जरूरत है, तो यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो इस बस बार से एक न्यूट्रल का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस सॉकेट के अंदर में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस लाइट में हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, तो इसी सॉकेट के अंदर से हम लूप बनाएंगे न्यूट्रल का। इस प्रकार से न्यूट्रल का वायर लूप बना करके लेके जाएंगे और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से इस दूसरे नंबर लाइट में भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इसमें लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फैन में हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, तो यहीं से लूप बना करके इसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का वायर और इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, इस रूम के अंदर में जितना भी न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन है हमने कर लिया है। अब जैसे ही इस पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका सॉकेट में पावर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आप चार्जिंग करना चाहते हैं, मोबाइल चार्जिंग करना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पे सॉकेट के माध्यम से ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये दोनों लाइट आपका एक साथ में चालू हो जाएगा, क्योंकि एक ही सर्किट से मैंने इस दोनों लाइट को कनेक्शन किया है एक ही स्विच के माध्यम से। तो यहाँ पे भी न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है, तो इस लाइट को चालू करना है, तो इस स्विच को ऑन करेंगे दूसरे नंबर स्विच को, तो ये दोनों चालू एक साथ में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका फैन चालू हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तीसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये फैन चालू हो जाएगा और इस फैन के रेगुलेटर से या इस फैन का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इस दूसरे नंबर रूम के अंदर में हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के स्विच बोर्ड के सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस दूसरे नंबर लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक फैन दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से लूप बना करके लेकर के जाएंगे। तो इस प्रकार से वायर लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। सेम देखेंगे दोस्तों, इस रूम के अंदर में भी न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हो चुका है। इस रूम में भी जो भी स्विच करेंगे वो आपका इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट नंबर रूम बचा हुआ है। इस रूम के अंदर में यहाँ पे एक लाइट है और यहाँ पे एक वॉल डाउन लाइट है। यहाँ पे इन दोनों को न्यूट्रल देना है। इस स्विच बोर्ड के अंदर में कनेक्शन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे सॉकेट नहीं है और डायरेक्ट स्विच में हम न्यूट्रल नहीं देते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे इस लाइट में और यहाँ पे एक लाइट है, इसको हम न्यूट्रल कंप्लीट करेंगे। तो अब हम इस एमसीबी बॉक्स से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे ब्लैक का, यानी कि न्यूट्रल का, और ले जाकर के इस दोनों लाइट में कनेक्शन करेंगे। इस एमसीबी बॉक्स से इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस लाइट में हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूट्रल का जरूरत है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से लूप बना करके लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लूप बना करके लेके जाएंगे और ले जा करके यहाँ पे एलईडी लाइट है, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर में जितना भी है न्यूट्रल का और फेस का कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे पहला नंबर स्विच ऑन करेंगे तो ये वॉल डाउन लाइट चालू हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा नंबर जो लाइट चालू करेंगे तो यहाँ पे एलईडी लाइट चालू हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स से लेकर के हमारे घर के अंदर में जितना भी रूम है वहाँ पे हमने कनेक्शन करना सीख लिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम घर के अंदर में हाउस वायरिंग का वायरिंग करते हैं। फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और प्यारा सा कमेंट मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।